चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सियासी लड़ाई किसानों पर आकर अटक गई है। यूं कहें कि किसानों को लेकर सियासी आर पार शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए किसानों से छलावा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर निशाना साधा। समर्थन मूल्य का सच छिपाकर किसानों की योजनाओं पर ताला लगाने का आरोप लगाया गया। सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी की सरकार ने किसानों के साथ छल किया। किसान सम्मान निधि को किसान अपमान निधि बना डाला। पिछले 7 साल में किसानों की आय कम हुई, खेती के उपकरण और खेती करने की लागत बढ़ी। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सुरजेवाला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ किसानों के नाम किसान सम्मान निधि की सूची से हटाए गए। इनमें मध्य प्रदेश के 8 लाख किसान शामिल हैं। समर्थन मूल्य का सच छिपाया और किसानों की योजनाओं पर ताला लगाया। शिवराज सरकार के 18 सालों को दमनकारी, क्रूर, कपटी और किसान विरोधी काल के रूप में मध्य प्रदेश के इतिहास में याद रखा जाएगा। फसलों के दाम मांगने पर किसानों के सीने पर गोलियां चलाने वाली भाजपा और शिवराज सरकार ने किसानों के साथ हमेशा छल किया। तो सियासत के केंद्र में किसान तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन अब किसानों का सबसे ज्यादा हितैषी कौन है, सबसे बड़ा हितैषी कौन है, किसानों के बारे में सबसे ज्यादा कौन सोचता है, इसको बोलने की भी होड़ जो है वो अब राजनीतिक पार्टियों में मच चुकी है। बताते चलें कि प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कुछ पर्चे दिखाए मीडिया को और इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों के साथ छलावा किया है सरकार ने। ज्यादा जानकारी लेंगे, प्रमोद लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, तो मान लिया जाए कि अब सियासत के केंद्र में किसान आ चुका है? देखिए, मान क्या लिया जाए, मध्य प्रदेश में तो किसानों पर घमासान मच गया और आर पार मच गया है। किसान जिसका समर्थन करते हैं सरकार उसकी बन जाती है। आज कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी है रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो किसानों को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधते नजर आए। शिवराज सरकार पर आरोप लगाया उन्होंने कि मध्य प्रदेश के किसानों की आय जो है वो घट गई है। 15-16 में जो किसान की आय 9,000 के आसपास प्रति माह हुआ करती थी, वो अब घटकर 8,000 के आसपास आ गई है। यानी किसान आत्मनिर्भर नहीं बना है, किसान की आय कम होती जा रही है। इसके अलावा बड़ा आरोप रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र को बधाई दे रही है, क्योंकि एमपी ने जो डिमांड भेजी थी एमएसपी की, उससे कम में केंद्र ने खरीदा और जबकि लागत ज्यादा है। और इस पर भी केंद्र को बधाई देते नजर आ रहे हैं, यानी किसानों के साथ ये छलावा है। दूसरी बात ये है, रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के 8 लाख से ज्यादा यानी 9 लाख के आसपास किसानों को सम्मान निधि से बाहर कर दिया। यानी सरकार मान रही है कि ये अब किसानी नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा आरोप लगाया कि किसानों को सम्मान निधि देने से एमपी की सरकार बस्ती नजर आ रही है। कुल मिलाकर किसानों को लेकर एमपी में आर पार मच गया है और मंदसौर गोलीकांड का जिन एक बार फिर एमपी में जाग गया है। शिवराज सरकार को किसान विरोधी बताया है कि किसानों की आय घट रही है। दूसरी बात यह है कि जितनी लागत है उससे कम में सरकार खरीद रही है और केंद्र की तारीफ कर रही है। इसके अलावा सबसे बड़ा आरोप यह है कि समर्थन मूल्य पर जो सरकार कहा कि एमपी में जितना उत्पादन होता है उससे आधा भी नहीं खरीदती है केंद्र, और तो किसानों की जो आय है वो कैसे बढ़ेगी। किसान औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर हैं और सरकार सिर्फ किसान हितैषी बनने का ढोंग कर रही है। हाँ, एक बड़ी बात यह है कि जिस गोलीकांड की वजह से 18 में सरकार शिवराज सरकार की चली गई थी, वो गोलीकांड मंदसौर का फिर से जिन जाग गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आफ्टर इलेक्शन सरकार में जब आती है तो वो मंदसौर गोलीकांड की रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी। दूध का दूध और पानी का पानी जनता जानेगी कि आखिरकार जिन किसानों पर गोली चलाई गई वो उस मामले के गुनहगार कौन है।
हैरत वाली बात यह है कि किसान मारे गए, लेकिन अब तक एक भी दोषी को सजा नहीं हुई है। ये बिल्कुल वैसे ही हुई नो वन किल ऑफ जेसिका। जेसिका तो मरी, लेकिन मारी किसने? ऐसे ही मध्य प्रदेश में हुआ है, क्योंकि मंदसौर में किसानों पर गोली चली, किसान मरे भी, लेकिन किसानों के गुनहगार इस हत्याकांड के कौन है, किसने गोली चलाई, उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं और सियासत लेकिन इस पर प्रमोद खूब देखने को मिलती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।